हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अलंकार के शब्दालंकार के बारे में बता दिया था, आज मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अर्थालंकार लिखा है। अर्थालंकार के अंतर्गत हमारे कितने आते हैं? 3 अलंकार आते हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो आज हम ये तीनों की परिभाषाएँ और उदाहरण समझेंगे आसान से आसान तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आप जो है अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें हम आपको रस के बारे में बताएंगे और फिर उससे अगली वीडियो छंद के बारे में। तो हम आपको तीनों रस, छंद, अलंकार बताएंगे पूरी सप्ताह भर में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरी देखते रहें। ठीक है, और इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप स्किप कर देंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? उपभेद मैंने बताया था आपको। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो रूपक में मैंने आपको बता दिया था, रूपक में क्या होते हैं? संभावना व्यक्त की जाती की भेद रहित आरोप किया जाता है। उपमा में तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में संभावना करी जाती है किसी चीज़ की। ठीक है, तुलना तो करते हैं लेकिन किस तरीके से तुलना करते हैं? संभावना करते हुए, संभावना व्यक्त करते हैं। इसमें उल्टा तरीके से क्या करते हैं? तुलना करते हैं, भेद रहित आरोप किया जाता है इसमें। उपमा में डायरेक्ट तुलना की जाती है उपमेय की उपमान से। ठीक है, उससे पहले बताने से पहले मैं आपको उपमेय और उपमान के बारे में बता दूं। जैसे राधा लिख देता हूँ। राधा गाय के समान भोली है, मैंने ये लिख दिया। अब इसमें देखो कि राधा की जो तुलना कर रहा हूँ मैं गाय से कर रहा हूँ कि गाय की तरह क्या है? भोली है, सीधी सादी है। तो इसमें जो राधा है ना वो क्या है? उपमेय है। अब गाय क्या है? उपमान है। ठीक है, तो आपको उपमेय और उपमान का बता दिया डिफरेंस। तो आगे अब जब डेफिनेशन बताऊंगा तो आप उसमें ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ आपका उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। ठीक है, परिभाषा। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा देना, किसी चीज़ की उपमा देना किसी और चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अगर किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाती है तो वो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे कहते हैं ना, ये देखो ये लड़का कितना खजूर के जैसा लंबा है, तो वहाँ पे क्या करी? उस लड़के की तुलना किससे करी? खजूर के पेड़ से, तो वो क्या है? उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी। अब इसका उदाहरण देखिए क्या है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। उदाहरण है इसका, राधा के चरण कमल के समान
कोमल है, ठीक है। ये इसका उदाहरण है। आप चाहे हो तो इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो राधा के चरण जो हैं उनकी तुलना किससे करी गई है? कमल से की गई है कि उनके जो पैर हैं वो कमल के जैसे मुलायम है और कोमल है, ठीक है। तो ये क्या है? उपमा अलंकार है। तो आप इसको, परिभाषा को और उदाहरण को नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको रूपक या उत्प्रेक्षा दोनों में से कोई एक बताने जा रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लें। जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा मैंने लिख दी है यहाँ पर कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द मीन्स क्या होता है? जिससे इसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। वाचक शब्द क्या है? मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये सब क्या हैं? इनके वाचक शब्द हैं। किसके? उत्प्रेक्षा अलंकार के। ये उसका उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मानव लीलमणि शैल पर, आतपो परयो प्रभात। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सोहत ओढ़े पीतु पटु, यानी कि अच्छे से ढंग से ओढ़े हैं। पीतु पटु मतलब कि पीला वस्त्र। कौन? श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात कौन है? श्री कृष्ण का काला शरीर, काले है ना वो, तो वही कह रहे हैं कि श्याम कलर के जो कृष्ण जी हैं उनने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, ओढ़े हुए हैं। उसके बाद क्या लिखा है? मानव नीलमणि शैल पर, यानी मानो कि नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात, यानी कि जैसे नीलमणि पे जो पत्थर है हमारा, शैल मीन्स पत्थर होता है, उस पर जो सुबह की किरण पड़ रही है ना और वो चमक रहा है, तो वो पत्थर जो चमक रहा है उसी प्रकार से क्या है? श्याम के शरीर भी चमक रहा है कि उन्होंने जो पीला वस्त्र पहन रखा है वो इसी भांति चमक रहा है जैसे कि नीलमणि कोई पत्थर है उसके ऊपर सुबह की किरणें पड़ रही हैं और वो पत्थर चमक रहा है, उस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मानने को कहा है ना, तो इसीलिए इसके वाचक शब्द क्या है? मनु मानो, जनु जानो, यानी मानना है, जानना है, ठीक है। ये सब क्या है? इसके वाचक शब्द हैं। ये क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पे भी आपको ये मनु मानो, जनु जानो दिख जाएगा ना, आँख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। एक और उदाहरण है, अति कटु वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे परदेई, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आपको जो आसान लगे आप वो पढ़ सकते हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको रूपक अलंकार बताऊंगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं रूपक अलंकार लिख चुका हूं। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि उपमेय क्या होता है? आरोप करने, भेद रहित आरोप करने का मतलब ये है कि उपमेय जो है प्रस्तुत होता है और उपमान जो होता है वो अप्रस्तुत होता है। उपमेय मैंने आपको बता दिया था। उपमेय क्या होता है? जो जिसके बारे में बात की जाती है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना करके की बात की जाती है, ठीक है। जैसे कि उपमा में क्या था? उपमेय राधा, और उपमान क्या था? कमल, ठीक है। तो जिससे तुलना करते हैं वो उपमान, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय, ठीक। तो यहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जा रहा है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक। जैसे उदाहरण देखो, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। यानी कि मुख क्या है? उपमेय है, ठीक है। मुख क्या है? उपमेय। और चंद्र क्या है? उपमान, ठीक है। और उसके बाद मन क्या है? मन भी उपमेय है, और सागर क्या है? उपमान है। तो इसमें देखो क्या लिखा है? मुख चंद्र, यानी मुख जो है तुम्हारा वो किसके तरह है? चंद्रमा की तरह है, ठीक है। और उसको देख सके, यानी तुम्हारा देख सकूं, तुम्हारे चेहरे को देख सके। मन सागर मेरा लहराता, यानी तुम्हारे चेहरे को देखकर क्या होता है? मेरा मन जो है ना सागर की तरह लहराता है। तो ये क्या कर रहा है? भेद रहित आरोप कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे भेद नहीं बता रहा है, डायरेक्ट क्या बताई जा रही है? समानता की जा रही है, तुलना की जा रही है उससे, ठीक है, कि मेरा मन जो है सागर की तरह लहरा रहा है, लेकिन लग रहा है कि जैसे भेद कर रहा हो, आरोप कर रहा हो उसके जैसा, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद जो है, जैसे ये तीन तो मैंने बता दिए कि तीन आपके 12वीं तक आते हैं, और जो थे एक भ्रांतिमान, ठीक है,
और एक होता है पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। ये सब जो हैं आगे काम आते हैं, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है इनके, लेकिन बता देता हूँ फिर भी। भ्रांतिमान में क्या होता है, थोड़ा भ्रम सा होता है, जिस वाक्य को पढ़ने पर भ्रम उत्पन्न होता है ना हमारे मन में, वो भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। और या फिर वो दूसरा जो था, क्या नाम है उसका, अरे अभी जो नाम बोला मैंने, क्या बोला था, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, एक ही जैसे वाक्य शब्द जो हैं क्या होता है, बार बार उनका आना, यानी कि किसी वर्ड का बार बार आना क्या कहलाता है, पुनरुक्ति प्रकाश कहलाता है, ठीक है। यानी पुनरुक्ति यानी फिर से उक्ति हुई उसकी, जिस चीज़ की उक्ति बार बार होती है ना, उसे हम कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो ये हमारे अलंकार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको रस के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारी स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो दिखाई दे रही होगी, उन दोनों में से किसी एक वीडियो पे जाएं और देखें और उसे भी लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।